वो शुरू से ही है ना अपने मामा जी को गार्ड मानती है, तो वो इनसे मोटिवेट होती रही। हमेशा बोलती थी मामा जी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। जय हिंद एवरीवन। आज ड्रीमर्स अपनी शौर्य गाथा सेलिब्रेट कर रहा है और शौर्य गाथा है ड्रीमर्स के एक ही मंथ में 36 रिकमेंडेशंस और एक ही दिन में 6 रिकमेंडेशंस की। उसी रिकमेंडेशंस की कड़ी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रहा हमारा चूरू की धरती से आई मालविका का। मालविका ने फॉर एफएसबी बोर्ड वाराणसी से रिकमेंडेशन हासिल किया। उसके बाद जब ये बात उनके परिवारजनों तक पहुंची तो उनके परिवार से आज हमारे साथ है उनके मामा जी और मामी जी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब ये पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची थी तो कैसा आपका भाव रहा और कैसे परिवार का माहौल था? देखिए कि सबसे पहले तो क्या हुआ ना कि दून एकेडमी के बारे में मेरे को भी पता नहीं था। तो यहाँ के जो लोकलिटी है, जो मेरे ट्रेनिंग फेलोज वगैरह हैं, मैं क्या आईटीबीपी में इधर जॉब करता हूँ, तो उनसे मैंने पूछा। मैं बोला देहरादून हब है एनडीए का, तो मैं बोला दून एकेडमी है कोई, तो उन्होंने बताया। तो और उनमें से नेचुरली क्या हुआ कि एक हमारे मतलब साथ में है, तो उनका लड़का यहाँ पढ़ रखा है और वो लेफ्टिनेंट है आज की डेट में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि है और बहुत अच्छा है। तब मैंने अपनी भांजी को गाइड किया, मैं बोला बेटा आप जाओ वहां पे। तो भांजी आई इधर, और हमें तो बड़ा गर्व है कि मेरे क्या है, 2 भांजियां हैं, वो ओनली 2 ही है भांजियां ना, बहनें हैं जी 2। जी। और तो सबसे खुशी की बात है कि जो बोलते हैं ना बेटा चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसी बेटियां हो तो बेटों की क्या मतलब नहीं नहीं, आवश्यकता। कह सकते हैं ना हमारी छोरी क्या छोरों से कम है। हमारे तो बिल्कुल राइट बात है ये ना, कि हमारी छोरी कौन सी छोरों से कम है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा नाम रोशन कर दिया जब पता लगा। और जब ये कल से ये आपका जो प्रोग्राम, इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम किया है, और हमने फोटोज वगैरह भेजे कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जी जो हैं, उन्होंने बच्चों को जो सम्मानित किया, जो सिलेक्ट हुए हैं, वो नहीं आ पाई, एक अलग कारण हो गया। लेकिन हमने उसको फोटोज भेजे और अपने परिवारजन, गांव समाज सबको बताया, तो बड़े मतलब शब्द नहीं है कहने नहीं लायक। नहीं, सारे इतने खुश हुए, बोला कि वाकई में बहुत बढ़िया मतलब। ये मैं पूछना चाहूंगा मैम आपसे कि राजस्थान जहां पहले से ही वो कहते हैं कि वीर सपूतों की धरती है, और एक राजस्थान के बारे में मैं हिंदी में उस बात को बोलूंगा, कहावत है कि उस मिट्टी को पानी की जरूरत नहीं पड़ती जिस मिट्टी ने खून पिया हो। इसको राजस्थानी में भी कहा जाता है लोकल। तो वैसी मिट्टी जिसने आज तक शहादत के लिए, उसको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर मैं बात करूं तो वो शेखावाटी का क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां से लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार से सेना में जाते हैं। लेकिन ये कड़ी वहां पर हमारे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बहुत थी, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ाना, कैसे ये ख्याल आया कि दोनों बच्चियां हैं, दोनों बहनें हैं, और बावजूद उसके हम उनको सेना के लिए आगे भेजेंगे? कैसे आपने उनका मनोबल प्रोत्साहित किया और कैसे ये पूरी यात्रा रही उनके लिए? वो शुरू से ही है ना अपने मामा जी को गार्ड मानती है, तो वो इनसे मोटिवेट होती रही। हमेशा बोलती थी मामा जी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो ऐसे करके फिर इन्होंने भी बहुत इनको सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो इन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। आज फिर वो यहाँ पे आई और यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किया, और एजुकेशन प्राप्त करके आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। तो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता सर। तो सबसे ज्यादा मैं उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ करना चाहती हूँ, और उससे भी ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मालविका के पेरेंट्स यानी मामा जी और मामी जी। देखो, कहते हैं ना प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। मामा जी खुद ही अर्धसैनिक बल में अभी कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, और शायद हमारे नजदीक ही आईटीबीपी कैंप में आपकी अभी सेवा चल रही है। तो चलिए, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम बाकी बच्चों को भी कहेंगे कि ये कहानी मात्र एक मालविका की नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है, तो ये आपके लिए भी बराबर का पायदान रहेगा, बराबर का आपके लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो आप अपनी जो सपने हैं उनको उड़ान दीजिए और मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।